राम राम जी आप सभी को। शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल तक पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि ने हनुमान को भी डराना चाहा था, लेकिन वो मुंह की खानी पड़ी। आइए जाने कैसे। महान पराक्रमी हनुमान अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भी भाग सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंदगत्य सूर्यपुत्र शनिदेव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ग के विषणाकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते थे। सिर पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में 10 ग्रीव के बंधन से मुक्त कराया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्क स्वर में बोले, हनुमान जी मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी तलवार लीला का समापन किया उसी क्षण से पृथ्वी पर कल की प्रभुत्व हो गया है। कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप मेरी 7.5 की दशा के प्रभावी हो गए हो। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनि को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरण पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निदान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की क्या कला वहाँ सर्वथा निष्भावी हो जाता है। प्रारंभ के विधान प्रवाह वहाँ प्रतिहीन हो जाते हैं। सर्वसमर्थ व ब्रह्म के सेवकों का नियंत्रण संचालन पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस और असुर करें तो स्वयं अनिष्ट भोज हो जाते हैं। शनिदेव के अग्रह यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यत्र जाएं, कहीं और जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी से मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनि को इससे संतोष न मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभु क्षेत्र से बाहर नहीं है। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी होगी। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ व्रत को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। आपको अपना आवास सूक्ष्म लोगों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहता है और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ती है। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिलता है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट व्रत होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रही हो। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थिर रहता हूँ, जिससे शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष मेरे पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे और हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। उसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप। हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही उपचार पृथ्वी है और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य। ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते, आप उन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहने से ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया तो शनिदेव चिल्लाकर कहते, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते, पवन कुमार त्राहि माम रामदूत आंजनेयाय नमः। मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतारने का अवसर दे। हनुमान जी कहते, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत शिखर बाकी है और इतने में ही शनि
मेरे पैरों में गिर गया और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे, वहीं शनिदेव आज भी तेल दान से तो सुष्ट होते हैं।